हरे कृष्ण। आवाज आ रही सबको? धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने पर मर्त्यलोक में आते हैं। तो स्वर्गलोक से जो है जब पुण्य क्षीण होता है तो मर्त्यलोक में आते हैं, तो वहाँ मरते नहीं हैं। स्वर्ग में किसी की मृत्यु नहीं होती, जैसे यहाँ पर मृत्यु होती है, शरीर छूटता है, शरीर जलाया जाता है, स्मशान घाट में ले जाते हैं, दफनाते हैं या जलाते हैं। तो स्वर्ग में ऐसा नहीं है। यहाँ पर शरीर छोड़ना पड़ता है, मृत्यु होती है, और मृत्यु की संभावना भी हर समय बनी रहती है। हर समय मृत्यु की संभावना बनी रहती है। हम अभी मंदिर आए हैं, मान लो सीढ़ी से उतरे हैं, पैर फिसल जाए, शरीर छूट जाए, तो किसी को भी जो है मृत्यु किसी भी समय हो जाती है। और डॉक्टर कहता है हृदय की गति रुक गई, हृदय की गति रुक गई, हाँ, शरीर छूट गया, बस ये उत्तर मिल जाता है। तो मतलब कुछ भी पता नहीं है कि किस समय। स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्ग में उनके जो है जब पुण्य क्षीण होते हैं तो आते हैं, और पुण्य क्षीण होते हैं तो उनको पता चलता है। कैसे पता चलता है, इसमें मैं पढ़ के सुनाता हूँ। श्री भगवान ने कहा जो है यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पुण्यों के क्षीण होने पर वे स्वर्ग लोक से मर्त्य लोक में प्रवेश करते हैं। मरते नहीं हैं, स्वर्ग लोक से मर्त्य लोक में प्रवेश करते हैं। मर्त्य शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी समय मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। मर्त्य का मतलब किसी भी समय मर जाए। तो स्वर्ग में ऐसा नहीं है, मर्त्य लोक में ऐसा है। इस प्रकार मर्त्य लोक का अर्थ हुआ ऐसा स्थान जहां पर लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये बात समझने की है कि इस पृथ्वी पर सदा लोग मरते रहते हैं, मरते रहते हैं, है ना। कितने जीव हैं, कीड़े हैं, मरते रहते हैं। आपको पता भी नहीं चलता आपके पैरों के नीचे कितने जीव मर गए। तो ये कोई संख्या नहीं है कितने लोग मर रहे हैं, है ना। ये बात समझने की है। इस पृथ्वी पर सदा लोग मरते रहते हैं, इसलिए इस पृथ्वी को ही मर्त्यलोक कहा जाता है। स्वर्ग में लोगों की इस प्रकार मृत्यु नहीं होती। स्वर्ग में लोगों की इस प्रकार मृत्यु नहीं होती है। स्वर्ग में जिसमें पुण्य क्षीण होते हैं उस समय व्यक्ति को अपने पतन की सूचना अपने गले में पहनी हुई मालाओं से के मुरझाने से प्राप्त होती है। मेरे गले में मालाएं है ना, तो स्वर्ग में जो है क्या है, मालाएं होती हैं गले में और वो मुरझाती नहीं है। लेकिन जैसे पुण्य क्षीण होते हैं वैसे मुरझाती हैं। तो उनको जो है ये जो है इससे उनको पता चलता है कि अब पुण्य जो है हमारे क्षीण होना शुरू हो गए, ये माला मुरझा रही है। तो जब माला मुरझाती है तो उनको पता चलता है कि पुण्य क्षीण हो रहे हैं। इस सूचना के द्वारा व्यक्ति के मन में बड़ा भारी भय समा जाता है। तो स्वर्ग से लोग गिरते हैं, मरते नहीं। क्या होता है, स्वर्ग से लोग गिरते हैं। तो जब माला पूरी तरह से मुरझा जाती है इसका मतलब पुण्य पूरे क्षीण हो गए। तो फिर क्या होता है, स्वर्ग से गिरते हैं। और जब गिरते हैं तो कैसे गिरते हैं, बाल बिखर जाते हैं, सिर के बाल बिखर जाते हैं, और सिर नीचे और पैर ऊपर। कैसे, सिर नीचे और पैर ऊपर है, और उनको गिराया जाता है। तो कितनी दुर्गति है। अगर आपको पता चल जाए कि ऐसा होगा तो क्या आप स्वर्ग जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन ये नहीं बताया जाता है, इसलिए सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं कि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में इतना बुरा हाल है। स्वर्ग कोई रहने की जगह नहीं है। वो तो जैसे होटल होता है, 5 स्टार होटल है, तो रहने के लिए थोड़ी होता वो। आप वहाँ रहेंगे तो जैसे आपके जो है पैसा समाप्त होगा तो आपको सड़क में बाहर आ जाना पड़ेगा। तो स्वर्ग जो है कोई अपना घर नहीं है।
लेकिन जो वैकुंठ है वो अपना घर है। इसलिए प्रभुपाद ने शब्द दिया बैक टू गॉड हेड, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो भगवान के धाम में अपना घर है, अपने घर जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। स्वर्ग अपना घर नहीं है, स्वर्ग तो जो है होटल की तरह है। होटल घर नहीं होता कभी। होटल बड़ी अच्छी तरह से आप रहते हैं, बड़े बढ़िया अपना खाना पीना सोना सब होता है, यानी एक दिन में आपका जो है कितना बिल निकल आता है ना, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया एक दिन में। इस तरह से आपका जो है बिल बनता रहता है, और जैसे आपकी जेब खाली हुई तो आपको सड़क में खड़ा कर देते हैं, निकाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति। अब पुण्य क्षीण होते हैं तो बाल बिखरे हुए हैं, सिर के बाल बिखरे हुए हैं, सिर नीचा है और पैर ऊपर है, और वो नीचे गिरता है। अब नीचे गिरता है तो पृथ्वी में कैसे आता है? वर्षा के द्वारा। वर्षा के द्वारा पृथ्वी में नीचे आता है, और नीचे आता है वर्षा के द्वारा। तो वर्षा से जो अन्न पैदा होता है उस अन्न में आता है, और अन्न के दाने में वो लिखा रहता है खाने वाले का नाम। तो वो जो है जिस अन्न के दाने में आता है तो स्वर्ग से गिरते हुए उसका निश्चित होता है कि किस घर में उसको जन्म लेना है। वो उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो दाना। अगर वो गेहूं का दाना है तो आटा बनेगा, चपाती बनेगी, तो वो चपाती के रूप में खाएगा, और उसके शरीर में वो आत्मा जाएगी और वीर में आ जाएगी। या मान लीजिए कि दाल है, दाल के दाने में या चावल के दाने में, तो वो जो स्वर्ग से गिरी हुई आत्मा है वो चावल के दाने में या दाल में या गेहूं के दाने में आता, अन्न के दाने में वर्षा से जो पैदा होते हैं। और जिस घर में उसको जन्म लेना है तो उसी के ही मुंह में जाएगा, और वीर्य के द्वारा फिर वो गर्भधान होगा, माता के गर्भ में आएगा, है ना। तो स्वर्ग से गिरने का ये क्रम होता है ना। तो स्वर्ग से इतना तो है कि मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, लेकिन अब मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, अब स्वर्ग जाने के लिए फिर वही काम करना है। क्या करना है? त्रयी धर्मम अनुप्रपन्नम। तो उनको जो है वे तीनों वेदों के बताए हुए जो कर्म कांड हैं उनमें फिर से लगो। और इसमें क्या है, कुछ अगर अशुभ कर्म हो गया इसी बीच में तो स्वर्ग ना जा करके आप कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है, कि कीड़े बन जाएं, कीड़े मकोड़े क्या क्या बन जाएं, है ना। इसलिए अच्छा यही है कि हम सीधे भगवान की भक्ति करें और कहाँ जाएं? अपने घर वापस जाएं। इसलिए प्रभुपाद ने नाम दिया बैक होम, बैक टू गॉड हेड। स्वर्ग जो है ये हमारा घर नहीं है। घर में आप जाओगे तो आपको कभी निकलना नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए भगवान का संदेश यही है, गतागतम काम कामा, काम कामी। जो भोगों की कामना करते हैं तो वो जो भोग कामी है ना, तो वो जो है गतम आगतम प्राप्त करते हैं, आना जाना प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सेवा कामी है, इसलिए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो हम सेवा मांगते हैं, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, है ना। तो हम जो है वो भोगों की कामना ना करके हम सेवा मांगे भगवान से, तो हम कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, अपने पिता के पास जाएंगे, है ना। फिर वापस वहाँ से नहीं आना पड़ेगा। तो ये जो है संदेश है भगवान का भगवद गीता में। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।